Hello everyone, welcome to First Empire match story of match number 47, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस गुजरात टाइटंस। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता ही होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी ने करा है। तो फिर भी वैसे तो आपने सब देख लिया होगा, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ लाइक एप्रिसिएशन वीडियो फॉर वैभव सूर्यवंशी व्हाट ही डिड। एंड पूरे इंडिया का नाम रोशन करा उन्होंने, क्योंकि जिस एज में जो चीज़ करके दिखाई है और जिस उन्होंने, क्रिकेटिंग सेटअप से आते हैं, और जिस क्रिकेटिंग सेटअप से आते हैं, जहाँ पे बिहार से एक्चुअली में आते हैं, ग्रास लेवल पे बहुत सारी चीज़ें भी मिसिंग है क्रिकेट में। वो जो करके दिखाया उन्होंने, आप उनसे इस चीज़ का क्रेडिट ले सकते हैं कि शायद वो 14 साल के नहीं हैं, वो 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। पर 35 बॉल्स सेंचुरी आज तक किसी इंडियन ने नहीं किया। किसी इंडियन ने नहीं करा इससे था। पहले फास्टेस्ट बाय इंडियन वो 37 बॉल्स, यूसुफ पठान। तो अब आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, अब तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि स्ट्रांग होके एंड थोड़ा सा प्राउड होके हमें कहना चाहिए कि हमारे यहाँ के 14 साल के लड़के ने ये करके दिखाया करके है। दिखाया, और किस तरह के बॉलर्स को, जो कि इस आईपीएल का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक था, उसके अगेंस्ट करके दिखाया। टॉस जीती आरआर, चेस करने का सोचा, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि भाई 3 बार चोक कर चुके हैं चेज में। दिल्ली के अगेंस्ट सुपर ओवर में मैच गया, उसके बाद एलएसजी से हारे, फिर आरसीबी में चेन्नई स्वामी में जाके हारे, 2 ओवर 18 रन से हारे, ऐसी ऐसी सिचुएशन से हारे। तो क्या आज उनका वो रिस्क लेना बनता है? बट प्लान्स डिफरेंट थे। जीटी बैट करने आई, पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने किया, थोड़ी खिंची हुई लेंस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी फुलर लेंस करेंगे, क्योंकि पिछली बार एक लेट स्विंग बॉल पे शुभमन गिल को तंग किया था। और हमने सबने एक्सपेक्ट किया था कि जीटी को डिसमेंटल करना है तो आप पहले 3 ओवर पावर प्ले में आप जोफ्रा आर्चर से कराएं, उनको कहें अटैकिंग लेंस पे जाएं और कहीं ना कहीं इनकी 1 या 2 विकेट निकालने की कोशिश करें। वैसा सा नहीं हुआ। सेकंड ओवर में तीक्ष्णा आए, वापस आए थे इस मैच में, पिछला मैच नहीं खेले थे, और आते उन्होंने इम्पैक्ट डाला। उन्होंने एक ओवर पिच बॉल पे अपर ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया साई सुदर्शन को, और जब वो शॉट कर खेल रहे थे तो वो बिल्कुल एक सिंपल लॉलीपॉप कैच गया हितमार के हाथ में, जो उन्होंने छोड़ दिया। लाइफ मिली। थर्ड ओवर में हमें लगा कि अब जोफ्रा आर्चर आएंगे, मैच का वो जो बढ़िया मैचअप था शुभमन गिल के साथ वो देखने को मिलेगा, पर नहीं। वहाँ पे यदुवीर सिंह को इंट्रोड्यूस करा। अभी तक हम आकाश मधवाल को नहीं देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों, थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं। और यदुवीर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लगे उस ओवर में, अपनी लेंस लाइंस कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहे थे। फिर चेंज ऑफ एंड के लिए आए जोफ्रा आर्चर, उन्होंने ओवर पिच बॉल की और वहाँ पे शुभमन गिल ने शॉट मार दिया, कि तब तक शुभमन गिल भी सेट हो चुके थे, और एक 3 बॉल पुरानी रफ सरफेस वाली बॉल में वो बचा भी नहीं था कि वो लेट स्विंग एंड ऑल काम करती। एक ट्रिक मिस की आरआर ने वहाँ पे, और उसके बाद खुल गई जीटी पावर प्ले में। एक अच्छा पावर प्ले बाहर निकाला 52 फॉर नो लॉस का, और उसके बाद लगा कि शायद अब थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होगा। 53 फॉर 0 था तब। वहाँ पे 6 ओवर खत्म होने के बाद रियान पराग खुद अपने आप को लेके आए, आते उनको छक्का पड़ा, गेम बदली, 14 रन पड़े, और एक मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हुआ। जब चीज़ें सही चल रही थी तो उस टाइम पे साई सुदर्शन ने तीक्ष्णा को फिर से वही सेम शॉट खेलने की कोशिश की, पर इस बार वो अक्रॉस गए। तीक्ष्णा की एक बॉल जो थर्ड मैन की तरफ पॉइंट करती हुई प्रॉपर ऑफ स्पिनर बॉल थी, अगर आप लेफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं, पढ़ के थोड़ी सी बाहर निकली और उसको अगेंस्ट द स्पिन मारने गए साई सुदर्शन, और लॉन्ग ऑन के हाथों में कैच हो गया। बॉल में थोड़ा डिप आया, उस हिसाब से वो लेंथ पे बॉल की नहीं पहुंच पाए, और मारते उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो कितने डिसअपॉइंटेड थे अपने शॉट से। उसके बाद बटलर आए, वो भी थोड़े फंसे हुए लगे। आज पहले 3 ओवरों में हसरंगा ने सिर्फ 15 रन दिए थे, 8 गेंदों में 6 रन थे, पर जैसे ही हसरंगा वापस आए तो बटलर ने सभी मैचअप, सबकी कहानी बदल दी। एक ओवर में 24 रन मारे और गेम को आगे चलाया। शुभमन गिल के एंड पे सही चल रहे थे, सही चलते जा रहे थे, तो लगा कि शायद उनको कुछ इंजरी हुई है, थोड़ा निगल लगा उन पे, क्योंकि आज फील्ड तो लिया नहीं उन्होंने बाद में। और एक फुल टॉस बॉल पे तीक्ष्णा की लॉन्ग ऑफ के हाथों में कैच दे बैठे। उसके बाद सुंदर आए, जो कि थोड़ा सरप्राइज था। सुंदर भी सही चल रहे थे, बस संदीप की एक हार्ड लेंथ की बॉल जो कि चेंज ऑफ पेस थी और उनकी आंख से बाहर थी, उसमें एक हाई कैच देके गए, जिसमें हितमार ने फाइनली एक अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद तवतिया आए, उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मारा, और आर्चर को पर अगली बॉल जो 150 किलोमीटर पर आवर की इनटू द स्टंप्स बॉल थी, उसके ऊपर अपना स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में वो एलबीडब्ल्यू हुए, और आज 209 रन मारे जीटी ने, और लगा कि शायद 210 का टारगेट बियॉन्ड हो जाएगा, और शायद ये मैच आरआर अच्छे से कर नहीं पाएगी। पहला ओवर वहीं से थोड़ा शुरू हुए रन मारे, और दूसरे ओवर में
ईशांत शर्मा गेंद कर रहे थे और वहाँ पे जायसवाल को एक हार्ड लेंथ पे जब बॉल आई तो उन्होंने जब शॉट मारने की कोशिश की तो टॉपेज लग के वो बॉल पॉइंट की तरफ कैच के लिए गया और बटलर को लगा वो खुद पहुंच जाएंगे, 21 मीटर का रन था, वो भागते पहुंच गए, बॉल के नीचे सेटल हुए, पर समहाउ उनके ग्लव में बॉल टिकी नहीं। और एक पैटर्न बनता जा रहा है, कोई बटलर जितना बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से कीपिंग उनकी उतनी इफेक्टिव नहीं आ रही, वो कीपिंग में इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े। फिल सॉल्ट का कैच भी छोटा था, अगर आपको याद हो, ऐसे ऐसे उनसे कुछ कुछ मिसेस हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमने देखा, उसके बाद वो शायद ना मेरे को लग रहा है रिपीट भी होना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी सबसे पहले पीछे पड़े ईशांत शर्मा के, एक ओवर में 28 रन। और आप ऐसा समझो कि उस ओवर में ऐसे हो गया था कि ईशांत शर्मा ने 2 वाइड्स कराई बैक टू बैक, जिसमें वो गेंद बाहर निकाल रहे थे उनसे, कि भाग रहे थे उनसे कि किसी तरीके से बच जाए, आर्क में ना हो, आर्क से बाहर आ जाऊं, कि मैं मार खाने से बच जाऊं। मतलब इतना डिफेंसिव अटैक उनको करना पड़ा कि उनको दिखा ही नहीं कि मेरे पास कोई प्लान है। और अमेजिंग बैट स्पीड, अगर मतलब हाई रिस्क शॉट्स भी खेल रहे थे तो एक भी हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं, जिससे एजेस भी अगर फ्लाई कर रहे थे तो सीधा छक्के जा रहे थे या फिर आउटफील्ड में चौके जा रहे थे। और बहुत बढ़िया से पावर प्ले बनाया और सुंदर इंट्रोड्यूस हुए, वो भी डरे हुए लगे, हाफ ट्रैकर की और उस पर अपनी जो मतलब अपने जो हम पंजाबी में गोडे कहते हैं और हिंदी में घुटने कहते हैं, उन्हें नीचे टेका और एक बहुत ही प्यारा छक्का लेग साइड का मारा। बढ़िया बैटिंग चल रही थी, 6 ओवरों में 87 रन का पावर प्ले, और उससे लगा कि ये मैच अब एक तरफा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था, कहानी वहाँ रुकी। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए मैच में राशिद खान, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, बट बाकियों को नहीं बख्शा। उनके पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए, जो कि एक लेग बाय का रन भी था, बट उसके बाद अगले 3 ओवरों में फिर से 53 रन, जिसमें एक ओवर करीम जन्नत का जिसमें उन्होंने 3 छक्के 3 चौके खाए, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि करीम जन्नत का डेब्यू बस खत्म हो गया। आज उनका आईपीएल डेब्यू था और शायद वो लास्ट भी हो सकता है, आईपीएल डेब्यू फॉर जीटी था, और शायद मुश्किल है इसके बाद वापस आना। 94 रन्स, 34 बॉल्स, फास्टेस्ट 100 बाय इंडियन वाज 37, और वहाँ पे राशिद खान बॉल करने आए और 95 पे थे, 94 था आई थिंक, तो स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग लगा हुआ था, और फिर भी वो शॉट खेला और जस्ट उनको छक्काती हुई बॉल सीमा रेखा के पार, 35 गेंदें, 100 रन, हर कोने में ग्राउंड के छक्के, बेहतरीन चौके। एक तो राशिद खान को स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, जिसपे राशिद खान को अपना हाथ साइड करना पड़ा था क्योंकि वो शॉट इतना तेज था। स्टार इज बॉर्न, जिस तरह से इनके कोच राहुल द्रविड़ व्हीलचेयर पे थे जो उठे, और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे आईपीएल जीत गए, आईपीएल जीत गई है। मतलब काफी लोग बहुत बातें करते हैं, बट आई थिंक ये गेम को काफी बदलेगा, क्योंकि इससे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के लोग सब इंस्पायर होंगे कि हाँ, क्या ये एक वो मूवमेंट है जिससे क्रिकेट इन टोटलिटी एज अ स्पोर्ट और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी? डेफिनेटली, कि 14 साल के लड़के ये कर सकते हैं। आप ये सोचो, मतलब आज मेरे बेटे के व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो उनका एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं किसी मैच की डिटेल का आया हुआ था, कल मैच है, तो मैंने कोच को मैसेज किया कि सर वोमेंस भी खेल सकता है क्या, मतलब मेरे बेटे का नाम है, तो ही सर कि सर 15 अंडर 15 का लेदर बॉल टूर्नामेंट है। मैंने कहा ओके सॉरी तो अब सोचो ये लड़का आइडली उस टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल है, तो ये वहाँ जाएगा क्या करेगा? 35 बॉल अगर 100 यहाँ मार रहे हैं, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है क्या 17 बॉल 100 ही मारेगा, और क्या करेगा, हर बॉल ही स्टेडियम के बाहर। तो इतना स्पेशल अलग हुआ। फिर उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने फंसाया एक यॉर्कर लेंथ बॉल पे, और तब तक अपना काम कर चुके थे आई थिंक। और उसके बाद जायसवाल, इन सब के बीच में जायसवाल को मत भूलिए, वो भी मार रहे थे, बढ़िया चल रहे थे, वो भी 170 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोरिंग कर रहे थे। वो अपना जैसे आज साई सुदर्शन की इनिंग्स को अब फाइनली क्रिटिसाइज किया गया कि 30 बॉल 39, शायद 130 की स्ट्राइक रेट काफ़ी स्लो था जिस तरह से कहानी बनी, पर इस सरफेस के हिसाब से इतना आसान था नहीं जो हुआ। वही सरफेस में हेल्थ थी बॉलर्स के लिए, और स्लो लो विकेट है, जयपुर की बड़ा ग्राउंड है, इतना आसान होता नहीं है मारना। और नीतीश राणा भी आए, उन्होंने राशिद खान की गेंद पे रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, एलबीडब्ल्यू हुए, और फिर रियान पराग की एंट्री हुई 171 for 2 पे, और आते ही उन्होंने भी हर ताबड़तोड़ रन मारे, 15 बॉल 32। और इसी बीच 40 बॉल में 70 नाबाद की पारी खेल के ऑरेंज कैप के बहुत टचिंग डिस्टेंस में आ चुके हैं हमारे जायसवाल भाई भी, सिर्फ 30 रन दूर हैं ऑरेंज कैप से। और
15.5 ओवरों में आसानी से राजस्थान ने मैच जीत लिया। और अब शायद जीटी की भी स्ट्रैटेजीज पे, उनके बॉलिंग अटैक पे, उनकी एक पेस पे खेलने की बैटिंग एबिलिटी और स्ट्रैटेजी पे भी क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। अगला मैच उनका मुंबई इंडियंस है वानखेड़े में, और अगर कहीं वो हार जाते हैं तो शायद उनका भी टूर्नामेंट एक अलग डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ये खासियत रही है आईपीएल की कि यहाँ पे एक मैच में सब कुछ बदल जाता है। एक मैच पहले आप इनविंसिबल हो, हीरो हो, और एक मैच आपका सब कुछ एक्सपोज कर सकता है। तो बने रहे हमारे साथ अगली मैच स्टोरी के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाएं हमारे चैनल को। एंड अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव टेक्निकल कंटेंट देखना है तो आप हमारी मेंबरशिप भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।